हेलो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने सॉलिड स्टेट में कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स पढ़ा था। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा बन रहा है वो है आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। सॉलिड का जो फॉर्मेशन हुआ है उन पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या है? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं। हम एटम, आयंस और मॉलिक्यूल को एक हार्ड स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं। यहां पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम एक हार्ड स्फीयर, फुटबॉल लगा लीजिएगा, एक फुटबॉल की तरह है हमारे पास। और वो हार्ड स्फीयर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग किस तरह से है, कौन से ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू किसी सॉलिड्स में पैकिंग हो रखी है, वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल फिट हो रखे हैं, वो हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, जैसे एक रूम में हमें फुटबॉल भरने हैं, यूं समझ लीजिएगा। क्या करना है? एक रूम में, कोई एक हमारे पास में एक रूम है और उस रूम में हमने क्या करना है? फुटबॉल भरने हैं। तो फुटबॉल भरने के कौन से तरीके हैं वो सीखना है ना। तो सॉलिड में भी ऐसा ही है। क्या एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल एक परफेक्ट पोजीशन ऑक्युपाई कर रखा है और एक परफेक्ट अरेंजमेंट वो बनाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने ऐसा पढ़ा था। जब परफेक्ट पोजीशन ऑक्युपाई कर रखे हैं तो वो पोजीशन कैसे हैं ऑक्युपाई, कहां पे पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी है, वो चीज हम पढ़ेंगे किसमें? क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अब पैकिंग इन क्रिस्टल्स में जो है, वन डायमेंशन में किस तरह से पैकिंग होगी, टू डायमेंशन में किस तरह से पैकिंग होगी और थ्री डायमेंशन में कैसे पैकिंग होगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं कहां से? क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मीन्स अलोंग द वन एक्सिस। और वन एक्सिस के अलोंग हमें पार्टिकल्स अगर क्या करने हो? अरेंज करने हो। फुटबॉल रूम में लगाने हैं, नीचे फ्लोर पे फुटबॉल लगाने हैं, लेकिन लगाने किसमें? एक ही डायमेंशन में लगाने हैं, एक ही एक्सिस में लगाने हैं। तो क्या होगा? एक अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा। चाहे ऐसे लगा लीजिएगा। यूरिया ये भी तो लीनियर ही है। ये भी क्या हो? वन डायमेंशन हुआ। ये भी क्या हो? वन डायमेंशन हुआ। तो वन डायमेंशन में तो पार्टिकल ऐसे अरेंज होंगे भाई। कैसे? लीनियरली। तो वन डायमेंशन में पैकिंग एक ही तरह से होगी। कौन सी? लीनियरली। और इसी में एक हम डेफिनेशन और भी पढ़ेंगे जिनको बोलते हैं हम क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज द नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स। सिंपली अगर मैं बोलूं तो नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स, सबसे नजदीक जो पड़ोसी है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर हम बताएंगे। आयनिक सॉलिड में मैं क्या कहूंगा? आयनिक सॉलिड के केस में मैं क्या कहूंगा? द नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज्ड आयन प्रेजेंट और सराउंडेड बाय ए पर्टिकुलर आयन। पॉजिटिव आयन के सराउंडिंग में नेगेटिव आयंस कितने हैं और नेगेटिव आयन के सराउंडिंग में पॉजिटिव आयंस कितने हैं। जो उनका नंबर होगा उन्हीं को क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो सपोज जैसे ये हमारे पास में पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का एक इधर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एक कोऑर्डिनेशन नंबर इधर होगा। दो क्या होगी? इसके नियरेस्ट नेबर होगी। दो क्या होगी? इसके नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 आपका होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसमें? वन डायमेंशन में। कितना? 2। और ये स्फीयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 2r। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 2r। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी?
नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर मैं लूं तो वो क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या था 1 डायमेंशन। क्लियर। नेक्स्ट आता आपका कौन सा 2 डायमेंशन। तो सेकंड आपका बनता है किसमें अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या है 2 डायमेंशन के अलोंग पार्टिकल्स को हम अरेंज करेंगे, एक इधर एक इधर। ठीक है। मान लीजिएगा फुटबॉल हमें बिछाने हैं और फ्लोर जो है फर्श उससे पे ही बिछाने हैं, तो एक डायमेंशन इधर हो जाएगा, दूसरा डायमेंशन इधर हो जाएगा। 2 डायमेंशन कैसे होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, मतलब पूरा जो फ्लोर है वो कवर्ड होगा किनसे, फुटबॉल से। 2 एक्सिस हो गए, एक एक्स और एक वाई। परपेंडिकुलरली हमें अभी अरेंज नहीं करना है, वो कब करेंगे हम 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में कितने 2 एक्सिस 2 डायमेंशन के अलोंग पार्टिकल्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे वो देखिए। मान लीजिए कि मैंने पहले ये ले रहा हूं, पहले इधर वाला ले रहा हूं, यूं अरेंज किया पार्टिकल्स को और फिर जस्ट इनके साइड में, जैसे एक रो इधर लेके आए बच्चों और दूसरी इधर साइड में लगाते गए फर्श पे, तो क्या हुआ एक इधर गया और एक इधर। जो सेकंड रो है, फर्स्ट रो ये होगी, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो होगी। इनमें पार्टिकल्स को किस तरह से अरेंज करना है, पार्टिकल का जो इसका न्यूक्लियस है और सेकंड वाले का न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से अलाइन करना चाहिए, मीट करना चाहिए। ये और ये मीट करना चाहिए। कैसे कैसे मीट करके, वर्टिकली। और ये स्फीयर्स कैसे मीट करने चाहिए, हॉरिजॉन्टली इनके न्यूक्लियस। स्फीयर्स के न्यूक्लियस अब 2 एक्सिस हो गए, देखो एक एक्सिस ये होगा एक एक्सिस ये होगा। क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को नोट करना, क्या स्फीयर्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या होना चाहिए, अलाइन करना चाहिए, मीट करना चाहिए। अगर हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो इमेजिनरी एक्सिस है, तो इधर और इधर ये हमने क्या किया, पार्टिकल्स को अरेंज किया। अब मैं क्या करता हूं सुना, इन पार्टिकल्स के बीच में हमारे पास में क्या बनता है, स्पेस बन रहा है वैकेंट। इन पार्टिकल्स के बीच में ये क्या बन रहा है, स्पेस, वैकेंट स्पेस बन रहा है। ये क्या भाई, वैकेंट स्पेस है। और इन वैकेंट स्पेस को हम क्या करेंगे, होल्स, वॉइड्स और इंटरस्टिसेस। क्या करेंगे भाई इनको क्या कहेंगे हम भाई, ये जो बीच में इनके स्पेस है इनको क्या कहेंगे, होल्स या वॉइड्स या interstices. The vacant space present between the spheres is called voids. ठीक है। अब voids के अलग अलग नेचर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की voids होती है। ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, voids जो है, vacant space जो है वो कितने स्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट है, ये है 4 स्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट है ये voids। ये voids 4 स्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट है ये voids। तो इस voids को क्या कहूंगा, इन voids को क्या कहूंगा मैं, इन voids को कहूंगा मैं स्केयर voids। क्या कहूंगा भाई, स्केयर voids। तो ये क्या होगी, स्केयर voids होगी आपकी। ठीक है, आगे सुनिएगा नेक्स्ट। अब क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था भाई, इट इज द नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स, जो सबसे नजदीक पड़ोसी हैं वो। तो मान लो मैं ये लेता हूं आपका, ये आपका एक स्फीयर मैंने ले लिया, इसके साथ में स्टैकिंग स्फीयर्स कितने होंगे आपके, जो टचिंग में है, जो इसके साथ में लगते हुए स्फीयर्स हैं। देखो ये है, ये है, ये है और ये है। कितने स्फीयर्स हो गए, 4। ये 4
इनको मैंने मीट करवा दिया तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया आपका, स्क्वायर। पहला तो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इस बट ना हो, बताओ 4। सेकंड पॉइंट क्या बना ये आपका, एक स्क्वायर बना, इसलिए इस पैकिंग का नाम क्या है, इस पैकिंग का नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बच्चों आपका ये है। ये मीट करवा लीजिएगा, ये जरूरी नहीं ये इन पॉइंट्स में सपोज कीजिए इन पॉइंट्स को मीट कर दिया तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो क्या बन गया, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। वर्ड्स कौन सी, स्क्वायर वर्ड्स का फॉर्मेशन इनमें होगा। कितने डायमेंशन, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का सेकंड टाइप से निकला। सेकंड टाइप में क्या है, सेकंड टाइप इधर है आपका, क्या है भाई इसमें, इसमें हमने जस्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो प्लेस किए थे पार्टिकल्स, उनके सेंटर्स क्या कर रहे थे, मीट कर रहे थे सभी के। लेकिन इनमें क्या था, 2 स्फीयर्स का जो डिप्रेशन पॉइंट है, क्या है, डिप्रेशन मतलब मीटिंग पॉइंट, ये होगा मीटिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन होगा इनका। इसके जस्ट डिप्रेशन के जस्ट बिलो पार्टिकल हमने पुटअप किया, डिप्रेशन के जस्ट बिलो, मतलब उनका डिप्रेशन पॉइंट और इसका न्यूक्लियस क्या करें, टच करें। क्या करें, ये आपस में टच करें, कुछ इनका डिप्रेशन पॉइंट और इसका न्यूक्लियस क्या करें, सेंटर क्या करें, आपस में टच करें। डिप्रेशन पॉइंट के जस्ट बिलो पार्टिकल हमने रखा। यहाँ पे इन दोनों का डिप्रेशन पॉइंट क्या है, इन दोनों का डिप्रेशन पॉइंट ये, तो यहाँ पे रख दिया। इन दोनों का डिप्रेशन पॉइंट ये, तो यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे डिप्रेशन पॉइंट तो ये, इनका डिप्रेशन पॉइंट क्या हो, इन दोनों का ये, अगले वाले का इधर बनेगा। ये हमने पुटअप किया फिगर्स पे, कहां पे, डिप्रेशन पॉइंट्स पे। अब देखो ये जो यहाँ पे स्पेस है इनके बीच में वैकेंट स्पेस कौन सा, ये मैं ले रहा हूं, ये वैकेंट स्पेस होगा जो मैंने रेड कर दिया, ये वैकेंट स्पेस होगा। ये क्या होगा, इनका वैकेंट स्पेस होगा। इन वैकेंट स्पेस को क्या कहूंगा बताओ, क्या बोलते हैं इनको बोला था हमने वर्ड्स। और यहाँ पे कितने स्फीयर्स के बीच में वर्ड्स प्रेजेंट है, 3 स्फीयर्स के बीच में वर्ड्स प्रेजेंट है, इसलिए इन वर्ड्स को क्या नाम बोलूंगा मैं भाई, ट्राइएंगुलर वर्ड। ट्राइएंगुलर वर्ड्स क्या बनेगी, ट्राइएंगुलर वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट अब क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, क्या मान लीजिएगा ये मैंने एक सेंटर पे ले लिया, ये सेंटर वाला पार्टिकल मैंने कंसीडर कर लिया, तो इसके टचिंग में कितने स्फीयर्स हैं, ये वाला, दिस वन, दिस वन एंड दिस। तो इसका टचिंग स्फीयर्स कितने थे, कितने आ गए इसके टचिंग स्फीयर्स, 6। और क्या बन गई हमारे पास में, हेक्सागोनल रिंग बन गई, जिनको टचिंग स्फीयर्स जो टच कर रहे थे इसको, उन सब के सेंटर्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, 2 डायमेंशन में है ये, 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो इसका सीएम कितना जगह, सीएम मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 स्फीयर्स क्या है टचिंग में, तो कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया, 6। अब चलिएगा ये लेयर और ये लेयर, या यू लेयर, ये सभी क्या है, एक तरह से अरेंज है। तो मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया, इस लेयर को ए, सेम टाइप की लेयर है ए, इसकी ये टाइप क्या है आपकी ए। अब यहाँ पे क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है ए। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस मीट कर जाएगा, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये क्या है, एक टाइप की अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन ये बीच में डिफरेंट है। कहां पे रखा था, जहां पे डिप्रेशन पॉइंट है वहां पे हमने स्फीयर रखा था,
तो कौन सा बन गया आपका? 2 डायमेंशन में दो हमारे पास में पैकिंग हुई। पहला क्या था आपका? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, पार्टिकल्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने रखा, मीट करने चाहिए न्यूक्लियस, चार के बीच में स्पेस बना, वॉइड बना, उसको स्क्वायर वॉइड्स बोलूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, इसको टचिंग स्फीयर्स हो गए 4। ये बना आपका कौन सा? जहां पे डिप्रेशन पॉइंट था उसके जस्ट बिलो पार्टिकल हमने रखा, तो क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेशन कितना होगा इसका? 6। और 3 स्फीयर्स के बीच में जो वॉइड्स है उनको क्या कहूंगा मैं? ट्राइएंगुलर वॉइड्स। फाइन। तो सेकेंड डायमेंशन के बाद, 2 डायमेंशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो कौन सा बनता है आपका? 3 डायमेंशन में पैकिंग। तो नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं किधर? 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग्स। इनको थोड़ा सा समझिएगा। कभी अभी तक काम आसान था क्योंकि 2D में रिप्रेजेंट करना आसान है, अभी 3 डायमेंशन में हमें हाइट पे पार्टिकल्स को अरेंज करना है। कमरे के फर्श पे फुटबॉल बिछा दी है हमने, अब हाइट देनी है हमें, पार्टिकल्स को अब ऊपर लगाना है, फुटबॉल्स को ऊपर जमाना है हमें। तो कैसे जमाएंगे वो देखिएगा। 2 डायमेंशन में हमें 2 पैकिंग पड़ी थी, एक एफसीपी पड़ी थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग पड़ी थी, और उसमें हमने टाइप ऑफ वॉइड्स भी पड़ी थी भाई, ट्रायंगुलर वॉइड और स्क्वायर वॉइड्स, उसमें हमने डिस्कशन किया था। लेकिन यहां पे देखिएगा क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन लिख रहा हूं, 2 डायमेंशन में ऐसा था। अब क्या करता हूं मैं, ये एक लेयर हो गया फर्श के ऊपर, बेस लेयर होगा, ये क्या हो गया आपका? बेस लेयर। और बेस लेयर को मैंने नाम दे दिया ए। अब मैं क्या करूं, इनमें स्फीयर्स के जस्ट अबव स्फीयर पुटअप करूं। अब ये काम आसान नहीं है मेरे लिए, तुम्हारे लिए समझना भी आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए, इमेजिन करना है हमने। इस स्फीयर के जस्ट अबव वर्टिकली ऊपर एक स्फीयर ये है, इसके जस्ट वर्टिकली अपसाइड स्फीयर रखना है हमने। पार्टिकल्स स्फीयर्स जो है, स्फीयर के ऊपर स्फीयर, फिर उसके ऊपर स्फीयर। मान लीजिएगा फुटबॉल है, फुटबॉल लिया, उसको उसके ऊपर दूसरा फुटबॉल चिपका दिया, फेविकोल लिया चिपका दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा फुटबॉल चिपका दिया, उसके ऊपर फिर अगला अगला, ऐसे स्फीयर्स के ऊपर स्फीयर्स रखने हमने। ये जो है, ये इसके ऊपर ऐसा ही स्फीयर रखना है। मैं स्मॉल साइज में दिखा रहा हूं, लेकिन वो सेम साइज का होगा, इसी के ऊपर होगा, ऐसे मतलब समझना क्या है कि सेम साइज के होंगे, अबव होंगे। मैं बस आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इसको 3D वाला समझे कि ये हाइट पे है, ये रेड वाले जो स्फीयर्स हैं ये क्या है? हाइट पे हैं, और स्फीयर्स के ऊपर स्फीयर्स हैं। स्फीयर्स का साइज क्या सभी का सेम है, रेडियस सभी का क्या है? सेम है। फुटबॉल थे, फुटबॉल सभी क्या है आपके? सेम रेडियस में है। तो क्या होगा, अब सुनिएगा, 3 डायमेंशन में बन जाएगा वो, क्या बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 3 डायमेंशन, 3D में क्या है उसको सुनिएगा, समझिए। अब काम आसान नहीं है भाई, इमेजिन करना पड़ेगा, बस आसान है लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने विचारों में, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में समझिएगा। क्या है, मैं ये 4 स्फीयर्स ले रहा हूं, सपोज कोई भी 4 स्फीयर लीजिएगा बेस के, 1 2 3 और ये 4, और इन 4 स्फीयर्स को यहां पे इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया, स्क्वायर बन गया आपका, क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। इसके ऊपर ये नीचे था, इसके ऊपर सेम है, सेम अरेंजमेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये क्या है आपका? सेकंड लेयर है सेम, उसी तरीके से अरेंज है, सेम पैटर्न में अरेंज है। तो ये क्या आपकी लेयर थी? बेस लेयर,
ये आपकी क्या है, बेस लेयर, और ये आपकी क्या है, सेकंड लेयर। तो इनको भी मीट करवा दूं। एक स्फीयर कहां होगा, अबव, बिलो होगा, बिलो वाला एक स्फीयर कहां होगा, अप साइड होगा। यहां पे ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये अबव वाले क्या है, सेकंड के, और ये किसके हैं, बेस के। जो सेकंड वाले के स्फीयर थे वो क्या रेड में है, ये और ये हो गए आपके स्फीयर्स। कौन से, ये हो गए बेस लेयर के, सपोज कीजिए बेस के हैं ये, और ये कौन से, सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर। ये थी कौन सा आपकी फर्स्ट, सेकंड, बेस लेयर आपकी फर्स्ट होगी, आपकी सेकंड होगी। ये आपकी क्या है, बेस लेयर। अब समझिएगा, बेस लेयर और सेकंड जो लेयर है उनके जो स्फीयर्स हैं उनको परपेंडिकुलरली ज्वाइन करवा देते हैं। परपेंडिकुलरली है ये, 4 स्फीयर्स नीचे हैं, 4 स्फीयर्स ऊपर हैं, और उनको अपने यू वर्टिकली ज्वाइन करवा दिया, मीट करवा दिया। ये बन गया आपका, क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। इस क्यूब में कॉन्सेप्ट में कहता हूं बहुत जरूरी है इस यूनिट में कॉन्सेप्ट समझना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो कैलकुलेशन गलत होंगी आगे की और बहुत सारी, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये 4 स्फीयर थे, ये 4 स्फीयर थे, तो ये स्फीयर और ये स्फीयर टच करा, मतलब ये स्फीयर टच कर रहा है। इसके ऊपर कौन सा स्फीयर आया, ये, इसके स्फीयर कौन से ऊपर आया, ये, इसके ऊपर आया ये स्फीयर, और इसके ऊपर आया ये स्फीयर। ये मैं जो कर रहा हूं ये आपस में क्या करेंगे, अप साइड और डाउन साइड है, मतलब ये क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये और ये भी मीट कर रहा है, ये और ये मीट कर रहा है, ये और ये तो ये हमारे पास क्या बन गया, आपका क्यूब बन गया, क्यूब, परफेक्ट क्यूब बन गया। तो ये जो पैकिंग है आपकी कौन सी, 3 डायमेंशन में पैकिंग हो जाएगी। सेम सेकंड लेयर का, उसके ऊपर फिर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सेम रखना हमने, कैसे, वर्टिकली इस रूम को पूरे को भर देना है, ठीक है। तो इन 8 स्फीयर्स के बीच में यहां पे एक वॉइड होगी, ये, और ऊपर जब ये रखेंगे तो इनके बीच में एक वॉइड होगी। कौन सी वॉइड होगी, वो कितने के बिटवीन है, वो 8 पार्टिकल्स के बिटवीन है, इसलिए उनको क्या कहूंगा, उनको कहूंगा क्या, इन वॉइड्स को। ये जो वॉइड्स ये वॉइड्स कौन सी हुई आपकी, ये वॉइड है आपकी क्यूबिकल वॉइड। 8 के बीच में है, क्यूब के बीच में है, तो कौन सी हुई, क्यूबिकल वॉइड हो गया आपकी। बहुत जरूरी है समझना भाई, क्यूबिकल वॉइड हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहां से क्लियर करते जाते हैं। क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो देखिएगा। इस स्फीयर को इधर वाला ये स्फीयर टच कर रहा है 1, ये टच कर रहा है 2, इधर ये टच करेगा, आगे और भी तो बनेगी सेम स्फीयर की, इधर स्फीयर तो इधर भी स्फीयर होगा, इधर स्फीयर तो इधर भी होगा, नीचे स्फीयर है तो ऊपर भी स्फीयर होगा। देखो साइड में है इधर तो इधर होगा, पीछे है तो आगे भी होगा, नीचे है तो ऊपर भी होगा। तो इस स्फीयर के सराउंडिंग में कितने स्फीयर्स हो गए, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यूबिकल वॉइड हुई, क्यूबिकल आपका प्रिमिटिव सिंपल आपका यूनिट सेल बना। तो इसको आप दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या, स्केयर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केयर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा यूं समझना भाई, स्फीयर के ऊपर स्फीयर है बस, फिर कोई टेंशन नहीं है।
नीचे एक स्क्वायर ऊपर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर्स को परपेंडिकुलरली ज्वाइन करवा दिया, 4 नीचे और 4 ऊपर, आपका परफेक्ट क्यूब बन गया। क्या बन गया आपका परफेक्ट क्यूब। अब चलता हूं नेक्स्ट, आप सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। HCP इन 3 डायमेंशन। क्या? HCP इन 3 डायमेंशन। HCP 2 डायमेंशन में ऐसा पढ़ा था हमने, HCP 2 डायमेंशन में ऐसा पढ़ा था। और तो इसमें क्या थी आपकी ट्रायंगुलर वॉइड्स थी। देखो इसमें 2 तरह की वॉइड्स हैं, वॉइड्स तो नेम तो ट्रायंगुलर वॉइड्स सभी, लेकिन ये जो वॉइड है इसको नाम दे देता हूं मैं ए। जिनकी क्या है एपेक्स का है, जिसका एपेक्स का है अपसाइड, ए यहां पे भी क्या बनेगी ए, ठीक है। और जिनका एपेक्स ये दिस पॉइंट, ये क्या है डाउन से, तो ये बी इन वर्ड्स को क्या नाम दे दिया हमने, क्या नाम दिया इन वर्ड्स को हमने, बी वर्ड्स का नाम हमने दे दिया है। और अरेंज करना चाहते हो तो और अरेंज कर लीजिएगा। कैसे? एक और मैं ले लेता हूं यहां पे थोड़ा सा वर्ड्स हमें पता, स्फीयर्स का थोड़ा साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ड्रॉ करना आसानी है। सेम साइज के स्फीयर्स ड्रॉ करना, तो ये होगा। तो यहां पे क्या हुआ, फिर वर्ड्स बन गया अपनी, जिनका एपेक्स अपसाइड था ए, और जिनका एपेक्स डाउन साइड है, ये कौन सा है ए, ये क्या होगी, जिनका एपेक्स डाउन साइड है बी और बी। और इस लेयर को नाम दे दिया हमने, कौन सी आपकी फर्स्ट लेयर है, कौन सी ए लेयर। क्या लेयर है ये आपकी ए। तो ए लेयर में क्या है देखिएगा, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर, इसके सराउंडिंग में कितने स्फीयर्स हैं हमने देखा था, याद करो। और हमने बनाया था कि हेक्सागोनल रिंग बनेगी, इसके सराउंडिंग में कितने स्फीयर्स हो गए 6। हो गए 6। तो देखिए क्या है 6 स्फीयर्स को मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं मैं, ये और इसके सराउंडिंग में कितने स्फीयर्स हो गए 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए 6। और ये सेंटर पे खुद है। अब मैं पार्टिकल रख रहा हूं सेकंड लेयर का, ये तो बेस लेयर है बच्चों जो बॉटम में है, एक लेयर के ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, चौथी एंड सो ऑन। हम लगाते जाएंगे, जमाते जाएंगे लेयर्स को, फुटबॉल जमाते जाएंगे। लेयर फर्स्ट, ग्राउंड लेयर, बेस लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अरेंज करते जाएंगे किसमें, हाइट में, थर्ड डायमेंशन में अरेंज करते जाएंगे। अब थर्ड डायमेंशन में मैं सेकंड कर रहा हूं, ये तो कौन सी लेयर है, फर्स्ट लेयर है ये कौन सी आपकी फर्स्ट, मतलब बॉटम लेयर मतलब बेस लेयर। अब मैं पार्टिकल कहां रख रहा हूं, बी टाइप की वर्ड्स पे पार्टिकल रख रहा हूं। कौन सी टाइप की वर्ड्स पे, बी टाइप की वर्ड्स पे। ओह ये तो क्या हो, देखो क्या हुआ सुना, एक दो और ये तीन स्फीयर्स हैं, 1 2 3 ब्लैक वाले, इनके बीच में वॉइड, और इसके ऊपर फिर ये कैसा सेकंड पार्टिकल रखा हमने, कौन सा सेकंड लेयर का, जिसको मैंने रेड में दिखाया है वो। तो देखो इनके बीच में क्या है, वॉइड है, और उस वॉइड के ऊपर पार्टिकल रख दिया हमने, तो वॉइड का कुछ पोर्शन ऑक्युपाई हो जाएगा। आप इमेजिन कीजिए 3 फुटबॉल है और उनको रख दिया हमने यू ट्रायंगुलर में, बीच में स्पेस बनेगा ऑब्वियस, और उस स्पेस के अबव, उस वॉइड के अबव हमने एक और फुटबॉल भर दिया, तो वो गोल जो फुटबॉल है वो उस वैकेंट स्पेस को कुछ फिल कर देगा,
लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगा, क्योंकि नीचे तो नहीं जाएगा वो, क्योंकि रहता होगा हाइट पे ही, प्रेस थोड़ी नहीं करना उसको। 3 फुटबॉल लिए उसके ऊपर रखना है बस, दबाना नहीं है। दबाएंगे तो फिर तो स्फीयर्स क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे एक दूसरे से। तो उसके अबव रख दिया तो कुछ वॉइड स्पेस जो है उसका फिलअप हो गया, और ये वॉइड्स कितने के बीच बन गई, 4 के बीच में बनी, इसलिए इस वर्ड का क्या नाम बोल दिया आपने, टेट्राहेड्रल। जो 4 के बीच में वर्ड बनती है वो कौन सी वर्ड होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन 4 के बीच में हमेशा टेट्राहेड्रल नहीं होगी। कई बोल देते हैं कि 4 की वजह से जो वर्ड बनी वो टेट्राहेड्रल नहीं। 4 में स्क्वायर वर्ड भी बनी थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, याद होता आपको, लेकिन वो 2 डायमेंशन में थी। अगर 3 डायमेंशन में 4 की वजह से क्या बन रहा है, अगर 4 पार्टिकल्स की वजह से अगर वर्ड्स बन रही है 2 डायमेंशन में तो स्क्वायर वर्ड होगी, और अगर 3 डायमेंशन में बन रही है तो टेट्राहेड्रल वर्ड होगी। ये टेट्राहेड्रल वर्ड आपकी बन कितने के बिटवीन, 4 पार्टिकल्स के बिटवीन। नेक्स्ट फिर ये, अब भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मामला गड़बड़ ना हो जाए, समझते रहना। बी के ऊपर रख रहा हूं पार्टिकल्स को, ये टच करेंगे भाई, टच करेंगे, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, टच। फिर यहां पे ये बी पे ये, फिर यहां पे ये बी, फिर यहां पे ये बी, फिर आगे बी। तो ये होगा कहां पे रखा, बी पे। बी वर्ड्स पे रखा, कौन सा, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर कहां पे, बी के ऊपर रखा हमने, ठीक है। और बी के ऊपर रखा तो बी कौन सी वर्ड है, ये कौन सी थी आपकी, बी वर्ड थी, और बी वर्ड क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल वर्ड होगी बी। तो देखो आप यहां पे मैं अब जो दोबारा से ऐड कर रहा हूं उन स्फीयर्स को देखना, सेकंड लेयर के स्फीयर्स को। देखो ये ब्लैक वाला, पहले 1 मिनट ब्लैक वाला करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा लेकिन ध्यान से। ये ब्लैक वाला है आपका पहला, मैंने इसको अच्छी तरह से डार्क कर दिया था, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला था पहला। इसके इधर ये 6 स्फीयर्स थे, कौन से, उनको भी मैं डार्क कर देता हूं। उनको भी मैं ज्यादा डार्क कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजुअलाइज हो जाए, क्लियरली आप वहां पे समझ सके, देख सके। इनको समझना ही जरूरी है बस। ये अब जो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को मैं ले रहा हूं वो देखना, उनको भी मैं रेड कर रहा हूं, डार्क रेड। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो 3 स्फीयर ले रहा हूं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। 3 स्फीयर ये हो गए, और एक आपकी हेक्सागोनल रिंग ये हो गई थी भाई, ठीक है। 2 लेयर आपकी हो गई, इस लेयर को फर्स्ट लेयर ये होगी, आपकी सेकंड लेयर होगी। उसके बाद क्या है, दूसरे तरह के वर्ड्स भी देखेंगे इसमें अभी हम। बी टाइप की जो वर्ड बनी वो तो कौन सी है, 4 के बिटवीन है, तो उनको क्या नाम दे दिया हमने, टेट्राहेड्रल। लेकिन ए टाइप की वर्ड को देखो आप, ए टाइप की वर्ड को कहां पे, ये है ए टाइप की वर्ड, कहां पे, ये है ए टाइप की वर्ड। इसको ध्यान से देखना भाई, ये कौन से टाइप की थी जिनका एपेक्स कहां था,
अपसाइड था, देखो एपेक्स का इसका अपसाइड, इसको क्या नाम दिया था, ए टाइप की वॉइड। ये क्या है आपकी ए टाइप की वॉइड है, ए टाइप के वर्ड्स हैं। तो ए टाइप की जो वर्ड्स हैं वो क्या है, अभी ये वर्ड्स कितने के बिटवीन है, 6 के बिटवीन है, देखो 6 के बिटवीन है। कैसे, दो तो मैं ये ले रहा हूं ब्लैक वाले, सुनना ध्यान से, इधर तो लिख देता हूं यार, हेडिंग नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो देखो क्या है, 1 2 और 3 अपसाइड है, अपसाइड है तो इसका क्या नाम दे देता हूं मैं, ए वर्ड है आपने। अब क्या है, ये वाली ए, दिस वन, ठीक है। अब क्या है, रेड वाले इनके ऊपर कितने हैं, 3 सेकंड लेयर पे, 1 2 3 रेड वाले देखना भाई, रेड वाले मैं फिर से रेड वाले को सर्कल करता हूं, काउंट करना, 1 2 और ये 3, ये वर्ड है आपके, ये वर्ड इसके बीच में अभी 3 तो आपके कौन से थे, बेस लेयर के थे, और 3 कौन से आपके फर्स्ट लेयर के हैं। 3 तो कौन से आपके बेस लेयर हो गए, और 3 क्या होंगे आपके फर्स्ट सेकंड लेयर के। सेकंड लेयर के कैसे होंगे, 3 वो देखो अभी ध्यान से, 1 2 और ये 3, ये 3। तो यहां पे अभी स्पेस होगा कुछ, थोड़ी बड़ी बना देता हूं, चलो कोई बात नहीं, शायद विजुअलाइज नहीं हो पाया आपको, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं साइज में, 1 2 और ये 3। डाउन साइड लेता हूं, अब एपेक्स अप साइड दिखा रखी तो कंफ्यूज ना हो जाए, बस मैं अप साइड ही ले लेता हूं, ये 3, ठीक है। कितने स्फीयर्स हो गए, ये पहली लेयर के हो गए 3 स्फीयर्स। फिर क्या करना है, ये पोर्शन हो गया, ये वर्ड कौन सी होगी आपकी, ए वर्ड होगी। अब क्या 3 स्फीयर्स हैं सेकंड लेयर के, 1 2 और 3, इनके बिटवीन अभी ये वर्ड अभी भी है, 6 के बिटवीन है ए, और 6 के बिटवीन जो वर्ड होगी, बिटवीन द 6 होगी, बिटवीन द 6 होगी, बिटवीन द 6 स्फीयर इन 3D, इन 3D is called ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या बोलेंगे उनको, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे। तो ये आपके कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कौन सी हो गई, देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स देखना, ए और ये कौन सी वर्ड हुई आपकी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपकी हुई। अब आगे समझे, आगे चलते हैं। सेकंड लेयर का, सेकंड लेयर के बाद रखता हूं थर्ड लेयर, क्योंकि बहुत सारी लेयर रखनी है। थर्ड लेयर क्या रखूंगा, एचसीपी में थर्ड लेयर सेम होगी जो कि किसमें, फर्स्ट लेयर जो थी एज इट इज रखनी है मतलब 6 थे सराउंडिंग में, फर्स्ट लेयर में। सेकंड लेयर में क्या हो गए, 3 स्फीयर्स हुए, 3 स्फीयर्स रेड वाले जो दिखाए थे, ये वाले जो डार्क मैंने किए थे पहले। फिर उसके बाद ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर होगी, और उसके बाद कौन सी, थर्ड लेयर। फिर से थर्ड लेयर में क्या होगा, थर्ड लेयर में क्या करूंगा मैं कह रहा हूं, थर्ड लेयर में से रखनी है जैसे क्या फर्स्ट लेयर थी आपकी, मतलब सेम अरेंजमेंट, ये ऐसा कैसा ऊपर है। तो इस लेयर को नाम दीजिए मैंने ए, तो ये डिफरेंट लेयर है, ये बी, ये सेम लेयर है ए, ये तो एक जैसी है भाई, तो ये ए, ठीक है। आगे सुनिए, अब मैं क्या करता हूं, इन स्फीयर्स को थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट करके शो करने की कोशिश हम करते हैं। तो क्या होगा, देखो 1 this sphere,
थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, ये this one, ये वाला और ये सेंटर में, तो उसके सराउंडिंग में 6, ये सेंटर में और उसके सराउंडिंग में कितने 6 आपके। फिर उसके ऊपर क्या है, अबो कितने 3, अबो 3 शो करता हूं क्या, अबो 3 इस स्फीयर के अबो 1 2 और 3, साइज में स्मॉल करता हूं। ये 3 कौन से हुए, सेकंड लेयर के, कौन से, ये वाले। फिर कौन से हुए, फर्स्ट लेयर के, फिर 6 सेंटर पे और उसके सराउंडिंग में 6, सेंटर पे और उसके सराउंडिंग में फिर से कितने 6, ये हो गया 6। ये लेयर ए, ये लेयर बी, ये लेयर ए, क्या करवा दिया आप इनको, मीट करवा दे। जब कैसे ज्वाइन करो इनको, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना पड़ेगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वाला, ये और ये। कैसे इनको ज्वाइन कर दिया वर्टिकली, अब देखो कैसे जोड़ता हूं, इनको ऐसे जोड़ता हूं, ये इस, ये वाला, ये कंप्लीट करवा दिया यहां से। तो क्या बन गया आपकी, एक हेक्सागोनल रिंग आपकी बन गई ऊपर, एक हेक्सागोनल रिंग नीचे बना दूंगा। एक हेक्सागोनल रिंग, तो क्या हुआ, एक हेक्सागोनल रिंग नीचे है, एक ऊपर है, बिटवीन इनके एक लेयर है, क्या कौन सी आपकी बी, मतलब बी लेयर क्या है, सैंडविच है ए और ए में, ए और ए में क्या होगी, सैंडविच हो गया। अब सुनना, ये जो रेड स्फीयर था, इसको देखना, टेट्राहेड्रल वर्ड समझना, टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या है, एक या स्फीयर देना भाई, 1 2 3 बेस लेयर के, और उसके अब ये देखो क्या था, वही था भाई, ब्लैक वाले कौन से थे, ब्लैक 1 2 3, और उसके ऊपर क्या, ये रेड वाला, तो कौन सा था आपका, टेट्राहेड्रल वर्ड आपकी बन गई है, क्या बन गई आपकी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, कितने की, बिटवीन द 6 स्फीयर्स, बिटवीन द 6 स्फीयर आपकी कौन सी वर्ड बन गई, टेट्राहेड्रल, क्लियर। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन गई। तो क्या होगा, एक वर्ड यहां पे बन गई आपकी, इनके ऊपर ये है ना, एक क्या होगी, ये 3 स्फीयर्स टच करने हैं, तो इसके नीचे ये एक, तो कितनी होगी, 1 और एक नीचे एक ऊपर, 2 1 2 3 ट्रायंगल, ये स्फीयर्स, और उनके ऊपर एक ये वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1 2 3 टेट्राहेड्रल, 1 2 3 टेट्राहेड्रल।
नेक्स्ट मैं करूंगा इस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए अलग से। आगे सुनना भी नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस के सराउंडिंग में इन स्फीयर्स में 6 और इसको 3 अबव वाले टच कर रहे हैं, तो 6 सराउंडिंग के टच कर गए, 3 अबव के। और ये मान लो कोई लेयर है बीच में, तो क्या होगा, इसके अबव 3 रेड है तो इसके बिलो भी 3 रेड होंगे। अबव 3 रेड है तो इसके बिलो भी 3 रेड होंगे, इसके बिलो 3 रेड है तो इसके अबव भी 3 रेड होंगे। तो 6 तो इसके सराउंडिंग के, 3 इसके ये टचिंग में और 3 इसके अबव टचिंग में, तो कितना हो जाएंगे टोटल इसके टचिंग में कितने लेंगे 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। क्लियर, फाइन। तो ये क्या था आपका H6P इसमें 3 डायमेंशन। तो नेक्स्ट आपका कौन सा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यहां तक हमने पढ़ा था HCP इन 2 डायमेंशन। क्लियर, 3D में जब जाएंगे तो पार्टिकल्स बाहर रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे। अब हम पार्टिकल्स को वर्टिकली रखते हैं, लेकिन यहां पे क्या बन गई है, 2 टाइप्स की कॉर्ड्स बन गई है। पहले भी हमने बताया है वीडियो में, ए और ये कौन सी है बी, जिनका वर्टिसेस क्या है डाउन साइड, वो कौन सी है बी है। और जिनका एपेक्स जिनका क्या है अप साइड, वो ए है। और जिनका एपेक्स डाउन साइड है वो कौन सी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं इस पैकिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा प्लीज, और फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा आपको स्फीयर कहां पे पुटअप कर दिया। इसलिए जहां पे मैं पार्टिकल स्फीयर पुटअप कर रहा हूं उसको इमेजिन कीजिए, उसको समझिएगा ध्यान से। मैं बी पे रख रहा हूं भाई, कहां रख रहे हैं, बी पे। रेड वाला यूज कर लेता हूं पेन, बी एक, ये हो गए बी के स्फीयर। साइज में थोड़े हो सकता है सही ना हो, परफेक्ट स्फीयर बनाना बस की बात है नहीं मेरे से, आपसे भी बड़ा मुश्किल होगा परफेक्ट स्फीयर बनाना। ये होगा आपका कौन सा बी, ठीक है। पहली लेयर कौन सी थी ए, रेड वाली लेयर कौन सी होगी बी। बी कहां पे रखी, टेट्राहेड्रल पे। और ए अब क्या है, ए जो वर्ड है ए कौन सी वर्ड बनेगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी। ए क्या बनेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब ए के ऊपर स्फीयर रखूंगा तो डिफरेंट स्फीयर होगा, डिफरेंट लेयर होगी आपकी, क्योंकि वर्ड्स के ऊपर स्फीयर रखने पर डिफरेंट लेयर फॉर्मेशन होता है। क्या ले रहा हूं मैं, अब पहले इधर ले लेता हूं, क्या पहले मैं ले रहा हूं ये वाला स्फीयर, कौन सा आपका ब्लैक, कौन सी लेयर का, लेयर फर्स्ट का, ठीक है भाई, फर्स्ट लेयर का मैंने स्फीयर लिया। अब समझिएगा, मैं उसको थोड़ा सा एक बार डार्क कर देता हूं। सपोज मैंने ये सर्कल ले लिया, ये ब्लैक वाला और ये डार्क कर दिया, ठीक है। उसके नीचे उसको टच करता हुआ या उसके टचिंग में ये स्फीयर मैंने ले लिया, ये वाला रेड, कौन सा लेयर का, ये है सेकंड लेयर का, ये होगा सेकंड लेयर का। उसके ऊपर 2 स्फीयर ये ले ली सेकंड लेयर के, एक ये भी किसके हैं सेकंड लेयर के, एक और 2। ये 3 स्फीयर टच कर रहे हैं, देखिएगा ये जो स्फीयर है रेड वाला और ये 2 स्फीयर हैं, ये इस ब्लैक को टच कर रहे हैं, जो मैंने पहले डार्क किया था ब्लैक, उसको टच कर रहे हैं। लेकिन उसके अब 1 2 3 ये रेड, इस ब्लैक को ये 3 स्फीयर टच कर रहे हैं, ये वाले। लेकिन क्या मैं कह रहा हूं, ये स्फीयर टच नहीं कर रहे हैं, 1 2 और 3 ये रेड वाले, रेड ये वाला, ये और ये टच नहीं कर रहे हैं, तो ये 3 ले रहा हूं, ये टचिंग नहीं है, 1 2 और अब स्फीयर रख रहा हूं मैं कहां पे, अब स्फीयर रख रहा हूं मैं वर्ड ए के ऊपर वर्ड पे पार्टिकल रखूंगा। तो थोड़ा सा समझना, ध्यान से सुनना, देखना
कंफ्यूजिंग हो जाओगे आप, कंफ्यूज ना हो जाओ बस। मैं बिना सोचे ए जहां पे दिख रहा है वहां पे स्फीयर पुट कर रहा हूं, क्योंकि ए के ऊपर ही पुट करना, अभी कहां पे करना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ऊपर स्फीयर पुट करना। तो ये लेयर कौन सी होगी आपकी, सी लेयर कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जहां पे बनी थी उसके अबव है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो जहां बनी थी उसके अबव है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कौन सी लेयर, थर्ड लेयर सी, डिफरेंट लेयर है भाई। अब क्या है, मैं क्या ले रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। जो थर्ड लेयर है उसके स्फीयर्स देखिएगा, किसको, इसी को, क्या है, एक ऊपर स्फीयर लेता, 1 2 और 3, 1 2 3, फिर एक ए पे है, ए पे है, ए पे है, कितने हो गए, 3, फिर 2 और फिर 1। क्या करना है, ये सिर्फ कौन ले रहा हूं, जो उनके डिप्रेशन से डाउन है, डिप्रेशन के साइड में है, ये डिप्रेशन के साइड में होगा, कौन से लेयर होगी, ये ए, ये बी, सॉरी सी, ये बी, और उसके ऊपर फिर से क्या हो जाएगी, ए लेयर हो जाएगी। कौन सी लेयर हो जाएगी आपकी, ए लेयर हो जाएगी, ए, ठीक है। इसको मैं रेड में ले लेता हूं, 1 2 3 1 2 1, और ये ब्लैक का क्या हो जाएगा, कौन सा, ए, ये ब्लैक का। अब इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं वो देखिएगा, ये ए का, ये बी का, फिर कहां, ये सी के, और फिर ये ए का, किसके, ये जो स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स बी के, ये स्फीयर ए का, ये स्फीयर्स सी के, और ये स्फीयर से वापस ए का, ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए। अब सुनो ध्यान से, इनको मीट करवा रहा हूं मैं, इनको ज्वाइन करवा रहा हूं, ठीक है, फिर क्या, इनको ज्वाइन करवा रहा हूं, इसमें से निकाल के लाया हूं ये पोर्शन, ये पोर्शन हमने क्या किया, इनमें से बाहर निकाला है, तो क्या कहूंगा इसको, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो हमने निकाला है यहां से, वो क्या होगा, उसको क्या कहूंगा मैं, क्या बन गया, ये देखो एक क्यूब बन गया आपका, वो क्यूब थोड़ा सा यूं टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है बस। क्यूब में क्या है, पार्टिकल्स कहां पे है, ये 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 हो गए, ये, और 6 स्फीयर्स ये देखो कहां पे है, इस क्यूब के फेस के सेंटर्स पे हैं। तो याद करो, एक बार मैं तुम्हें बताया था, कौन सा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन गया है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल 8 और 6 कितने हो गए, टोटल 8 और 6 14, क्या होगा, 6 6 12 13 और 8 14 स्फीयर हो गए। एफसीसी आपका ये अरेंजमेंट हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, वो भी समझना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 12। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। कैसे होगा 12, वो भी समझते हैं भाई, वो भी समझते हैं, डोंट वरी। कैसे, इसको हटा देता हूं और एफसीसी इधर बना देता हूं। वर्ड्स फिर बाद में मैं वर्ड्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वर्ड्स में हम समझ लेंगे। एचसीपी की भी मैंने सभी बताई नहीं है, बस लोकेशन थोड़ा सा एक बताया था,
ऑक्टा का भी नहीं बताया अभी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लोकेशंस कहां पे हैं, बस रिप्रेजेंट करके बताया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 और ये बैक वाला 6, ये होगा एफसीसी होगा ये। अब सुनिएगा यहां से क्या है कि ये जो फेस का पार्टिकल है, ये फेस पे जो पार्टिकल है, इसको ये टच कर रहे हैं, फोर्स स्फीयर्स ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कौन, फोर्स स्फीयर्स, ये वाले। अब ठीक है, आगे सुनिएगा क्या है। एक स्फीयर मान लो ये है आपकी वॉल है ये, ठीक है, और यहां पे क्या एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर्स को जो इसके एडजेसेंट वॉल है, दो तो एडजेसेंट वॉल्स होगी, एक फ्लोर हो गया और एक ऊपर आपकी क्या होगी, छत, ठीक है। तो इसका स्फीयर इस वॉल के स्फीयर को टच करेगा, इसका स्फीयर इस वॉल को टच करेगा, इसका स्फीयर नीचे बॉटम फर्श पे जो फर्श के सेंटर पे जो स्फीयर होगा उसको टच करेगा, और ये वाला उसको टच करेगा। मतलब ये वाला किन किन को टच करेगा, सुनो ध्यान से, किन किन को टच करेगा, सुनो, इसका फेस एडजेसेंट फेस इसको टच करेगा, 2 ये 3 और ये एडजेसेंट फेस इसका ये इसको भी टच करेगा। किन को टच करेगा, 4 को। 4 इसके साइड में थे उनको टच किया, 4 इसके फेस पे थे उनको टच किया। जब ये वॉल 4 इधर के टच कर रहा है तो 4 पीछे के भी टच करेगा। मतलब ये स्फीयर जब इधर इधर ये नीचे है तो इसके ऊपर भी तो होगा एक क्यूब, तो उसके भी तो स्फीयर को टच करेगा। इधर एक ये टच करेगा, एक इधर करेगा, एक इधर करेगा और एक इधर करेगा। 4 स्फीयर्स ऊपर होंगे, इधर 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 8 होंगे इसमें। तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर के फेस, 4 इधर नीचे के फेस और 4 टोटल कितना होगा,